14 रजब उल मुरज्जब जुम्मे के दिन दौलत हासिल करने का सबसे आसान और मुस्तनद वजीफा। इस वजीफे को पढ़ने के बाद आपकी जिंदगी में दौलत तो इस तरह आएगी कि जैसे मकनातीस लोहे को खींच लेता है। दोस्तों, अल्लाह पाक के दो सिफाती नाम या हय्यू या कय्यूम, इन दो नामों को जिस तरतीब और जिस तरीके के साथ मैं आपको बताऊं, आप पढ़ के देखें। इंशाअल्लाह ये वजीफा कुन फयकून का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालो दौलत हासिल करने के हवाले से कायनात का सबसे आसान तरीन अमल और वजीफा, इस दुनिया का सबसे बड़ा और सरदार वजीफा कि जिसके करने से दौलत आशिक व मेहरबान हो जाती है। मेरे वो भाई जिन्होंने दौलत के हुसूल की खातिर दर बदर की ठोकरें खाई, जगह जगह धक्के खाए और उनको माल दौलत ना मिला, हर जगह से वो रुसवा होके निकाल दिए गए और फिर उन्होंने अपने दोस्तों अहबाबों के आगे हाथ फैलाया और उन्होंने भी मदद नहीं करी। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, अल्लाह पाक की वो वाहिद जात है जिससे अगर कुछ मांगो तो वो किसी का पर्दाफाश नहीं करती, हर किसी का पर्दा रखती है और आपको ऐसे वाफिर जराए से रिस्क और मालो दौलत अता करती है कि आपके वहमो गुमान में नहीं होता। दोस्तों, भाइयों और बहनों, जुम्मतुल मुबारक का दिन बड़ा ही अफजल तरीन दिन है। जो शख्स भी इस वजीफे को पढ़ लेगा इंशाअल्लाहुल अजीज, ये समझे कि उसके हाथ में सोने की कान लग गई। जो बंदा ये अमल हमेशा करेगा, कभी मालो दौलत की कमी का वो शिकार नहीं हो सकता। मोहतरम नाज़रीन किराम, सिर्फ आपने अल्लाह पाक के दो नाम पढ़ने हैं, या हय्यू या कय्यूम। इंशाअल्लाह फिर देखना कुन किस तरह होता है और फयकून किस तरीके से होता है, क्योंकि मेरे रब की जात तो कुन की जात है। रब फरमाता है कुन तो फिर फयकून वो हो जाता है। दोस्तों, भाइयों और बहनों, इस मुबारक नाम की पढ़ने की बरकत से इंशाअल्लाह आपके बड़े बड़े मसले मसाइल तो ऐसे चुटकियों में हल होंगे कि आप लोग खुद हैरान और परेशान हो जाएंगे। ये वजीफा, ये जो मैं आप लोगों को आज का वजीफा बता रहा हूं, आज का खास अमल बता रहा हूं, फक्र फाका तंग दस्ती से छुटकारा मिल जाएगा इंशाअल्लाहुल अजीज। खाने पीने का इंतजाम तो चुटकियों में हो जाएगा। अगर आप लोग बच्चों की स्कूल की फीस अदा नहीं कर पा रहे, आप लोग किराए के घर में रहते हैं और आप लोग चाहते हैं कि मेरा अपना घर हो जाए, तो इस वजीफे को आप लोग एक बार सच्चे दिल से और अपनी इस पाक जुबान से एक बार पढ़ के देख लीजिएगा। फिर आप खुद तमाशा देखिएगा किस तरह से आपकी तकदीर पलट जाती है, आपकी बन तकदीर के ताले खुल जाते हैं। रब्बे जुल जलाल किस तरह से आप पर रहमत की नजर फरमाता है, किस तरीके से आपको फक्र फाका तंग दस्ती और बीमारियों से निकाल कर आप लोगों को रब्बे जुल जलाल आपको बादशाह अदा कर देता है। दोस्तों, आपके दिल की कोई तमन्ना आज अधूरी नहीं रहेगी। रजबुल मुरज्जब का ये मुबारक दूसरा जुम्मा है जो हम सब के दरमियान आ गया है। इंशाअल्लाहुल अजीज, इस जुम्मे को अगर आप लोग वजीफे को कर लेंगे, सुकून और ऐश की जिंदगी आपको मैसर होगी। तो आप इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के सिर्फ ये दो सिफाती नाम सिर्फ चंद बार पढ़ लीजिएगा, फिर अपनी खुली आंखों से इंशाअल्लाह इसके कलेमात कमालात देखकर आप लोग खुद हैरान और परेशान हो जाएंगे। आपके हालात इतनी तेजी से बदलेंगे कि आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। बड़े बड़े बुजुर्ग इस तस्बीह को मालो दौलत वाली तस्बीह कहते थे। जो लोग ये तस्बीह हमेशा पढ़ते हैं वो बहुत जल्द अमीर और कबीर हो जाते हैं। ये अल्लाह पाक के मुबारक नाम है, मालो दौलत के हवाले से बहुत खास अहमियत रखते हैं। ये ऐसे नाम है कि इसका जिक्र, इसको हमेशा पढ़ने वाला कभी जिंदगी में मुफलिसी का मुंह नहीं देखता। इसके पास मालो असबाब की हमेशा कसरत रहती है। इसको जाहिरी और बातिनी गना भी नसीब होगा और रिस्क इसको ऐसे ऐसे असबाब से मिलेगा कि उसके ज़हनो गुमान में नहीं होगा। इस नाम को पढ़ने वाले की तमाम जरूरतें और हाजतें मालो दौलत और रिस्क के हवाले से जो भी हो वो पूरी हो जाती है। रिस्क की ऐसी कुशादगी और आप लोगों को गना नसीब होता है कि मालो दौलत की ख्वाहिश मिटी जाती है। दुनिया जहान की नेमतें और आप लोगों को रहमतें इस तरह से मिलेंगी कि आप लोग खुद हैरान और परेशान हो जाएंगे। सारी जिंदगी रिस्क की तंगी का शिकार नहीं होंगे। रिस्क तो अल्लाह पाक गैब से ही आपको अता कर देगा और ऐसे ऐसे वाफिर जराओं से आपको रिस्क अता होगा। दोस्तों, भाइयों और बहनों, कि आपको दौलत की कमी का कभी सामना नहीं करना पड़ेगा। बस नाज़रीन, इस वजीफे की इस तस्बीह को आपने सिर्फ बताए गए तरीके से पढ़ लेना है। शर्त यही है कि आपका जो यकीन हो, कामिल हो। आप लोग थोड़ा सा अपने आप को मुशक्कत में डालें, थोड़ी बहुत आप लोगों ने अपने आप को मुशक्कत में डालना है, क्योंकि दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप लोग जितना बड़ा अमल करेंगे, जितना बड़ा वजीफा पढ़ेंगे और आप लोग अल्लाह पाक से
लौ लगाएंगे, यकीन करें उसमें कामयाबी हो ही जाएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग दुरूद पाक 11 बार नहीं पढ़ सकते। खुद बताओ, अगर ईमान की उस दर्जे पर खड़े हो कि अपने प्यारे नबी जिसने तुम्हारे लिए कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें बर्दाश्त करी, आज हम लोग अगर खाना भी खा रहे हैं तो उनका ही ईमान का सदका है, उनकी ही दुआओं के बदौलत हम लोग खा रहे हैं। हम लोगों उनको ऊपर दुरूद भेजने में हमें गिरा गुजरती है। हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे अगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ने का कहा जाता है किसी अमल में। तो आप लोग ये कमेंट करके मुझे कहते हैं कि कोई छोटा दुरूद पढ़ ले तो क्या वजीफा हो जाएगा। मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, जिस नबी ने इतनी कुर्बानियां दी, जिसके आप लोग कुर्बानियों के सिले, जो आपकी माए बहनें हैं वो सलामत है, आपकी बहनों के, आपके माओं के सर पर अगर रहमत की चादर है वो उस नबी की बरकत से ही है। क्योंकि आपके आने से पहले 2 लड़कियों के साथ किया जाता था, लड़कियां तो छोड़ो बच्चियों के साथ किया जाता था कि जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। दोस्तों, भाइयों और बहनों, हम लोग उस नबी पर दुरूद भी नहीं भेजते। आप लोग खुद अपने आप का एहतिसाब करें, मैं अपने आप का एहतिसाब करूंगा। आप लोग खुद बताएं कि आप लोग अपने नबी पे दिन भर में कितनी बार दुरूद भेजते हैं। छोटे से छोटा ही अगर भेजते हैं तो आप बताएं कि कितनी बार भेजते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग सिर्फ यही तैयार कर लें कि रोजाना सुबह हम लोग एक तस्बीह दुरूद की पढ़ेंगे, एक तस्बीह सोते वक्त पढ़ेंगे, अगर हम लोग इस वजीफे को ही अगर मजबूती से थाम ले तो यकीन करें सारे मसले मसाइल इस वजीफे के पढ़ने की बरकत से ही दूर हो जाएंगे। क्योंकि अल्लाह पाक को भी ये इबादत बहुत पसंद है कि मेरे हबीब पर दुरूद भेजा जाए। अल्लाह पाक ने इसकी जो अजमतें बयान करी वो किस तरह बयान करी कि अगर कोई मेरे हबीब पर दुरूद भेजता है तो मैं उसके ऊपर 10 के 10 दर्जात बुलंद भी करता हूं, 10 गुना माफ भी करता हूं और उसके नामा अमाल में 10 नेकियां भी लिखता हूं और 10 रहमतें भी नाजिल करता हूं। खुद सोचे, अगर एक तस्बीह पढ़ी तो आपके ऊपर कितनी रहमतें नाजिल हुई, आप पर तो 10,000 रहमतें नाजिल होना शुरू हो जाएंगी। आप लोग खुद सोचिए, ये कैद भी नहीं लगाई कि तुम बड़ा दुरूद पढ़ो, ये कहा गया बस दुरूद भेजो, मैं तुम पर रहमतें नाजिल कर दूंगा, तुम्हारे दर्जात में बुलंदियां अता कर दूंगा। दोस्तों, हम फिर भी दुरूद नहीं पढ़ते। खुद बताएं, जब हमारे दर्जे कम से कम नीचे जाते रहेंगे और जो लोग दुरूद भेजते हैं उनके दर्जात ऊपर जाते रहेंगे और अल्लाह पाक की उनकी तरफ कितना मकाम और मर्तबा होगा। आज कुछ लोग देखकर ये बात बोलते हैं कि फला मौलाना के पास देखो गाड़ी है। दोस्तों, के गाड़ी लेना कोई छोटी बात है क्या? गाड़ी लेना कोई बड़ी बात है? दोस्तों, बड़ी बात किस तरह से है? एक बंदे ने अगर आपको सारी जिंदगी 5 वक्त की नमाज पढ़ाने का सबब बना तो क्या अल्लाह पाक उसको नहीं नवाजेगा? क्या अल्लाह पाक उसको फक्र फाका में ही रखेगा? अगर उसने फकीरी इख्तियार करी तो वो भी नबी पाक की सुन्नत को ही देखते हुए उसने इख्तियार करी, और अगर अल्लाह पाक ने उसको नवाज दिया तो फिर आप खुद सोचे कि नबी पाक ने वो वक्त भी देखा और हम लोगों ने जागती हुई आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन हमें जो है वो हदीस में पढ़ने को मिलता है कि नबी पाक ने एक वक्त में 10,000 दिनार का आपने सूट पहना, कि कोई अमीर से अमीर शख्स भी सिर्फ सोच ही सकता है इतना महंगा सूट पहनने का। दोस्तों, हमारे नबी के बारे में ये हदीसें तो बड़ी बताई जाती हैं, ये हदीसें बताई ही नहीं जाती कि नबी पाक ने इस तरह भी जिंदगी गुजार के दिखाई कि अगर रिज़्क़ हलाल है तो जितना है अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो और तुम लोग उसको पहनो और दिखाओ और दूसरों को जो काफिर है उनको इस बात का बताओ कि फक्र फाका ही नहीं, हमारे यहाँ देखो अमीरी भी है तो किस शान से है, लेकिन रिज़्क़ हलाल है, हलाल रिज़्क़ है। और अपने दोस्तों भाइयों की मदद करके ये बात साबित करने को कहा गया है कि अपने दोस्तों की मदद करो, अल्लाह पाक तुम्हारी खुद ब खुद मदद करेगा। दोस्तों, आज का वजीफा क्या है, आज का अमल क्या है? वजीफा इंतहाई आसान सा है, सिर्फ 2 सिफाती नाम है, या हय्यु या कय्यूम। आपने सिर्फ इन 2 नामों को पढ़ने हैं और जिस तरीके से मैं आपको बताऊं उस तरीके से पढ़िएगा, इंशाअल्लाहुल अजीज आप लोगों की बड़ी से बड़ी परेशानियां आप लोगों की हल हो जाएंगी। दोस्तों, सबसे पहले ताऊज़ और तस्मिया पढ़ें, जिस तरीके से मैं कह रहा हूं उस तरीके से पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह की पनाह मांगता हूं शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इस तरीके से 3 बार पढ़ें। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दुरूद पाक पढ़ें। मैं आप लोगों को 12 कहता हूं, दुरूद इब्राहिमी का इंतखाब करिएगा। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़िएगा और दरमियान में आप लोगों ने क्या पढ़ना है? आप लोगों ने अल्लाह पाक के सिफाती नाम पढ़ने हैं, या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम। आप लोग सिर्फ इसको पढ़ते रहें, या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम। इसको आप लोगों ने पूरा 160 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आप लोग फिर अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या वहाबू, या वहाबू, या वहाबू, या वहाबू,
वहाबू इस वजीफे को दूसरे नंबर पे पढ़ना है। या वहाबू को कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा, सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों ने कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह मुबारका, सबसे जो छोटी सूरत है सूरतुल कौसर, इसको सिर्फ एक बार पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये पढ़ा, फिर दोबारा पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आप लोग इस तरीके से पढ़िएगा सिर्फ एक एक बार। उसके बाद दोबारा से दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिएगा, आपका अमल मुकम्मल हो गया। वजीफा मुकम्मल होने के बाद हाथ उठा के अल्लाह पाक की हुजूर आप लोग दुआ मांगना शुरू करें और अल्लाह पाक से लो लगाएं और अल्लाह पाक से कहें, या रब्बे जुल जलाल, अगर तू ही नहीं देगा तो फिर कौन देगा? तू ही हमारा सहारा नहीं बनेगा तो कौन सहारा बनेगा? इस तरीके से दुआ मांगना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अजीज आपके साथ वो आसानियां होंगी, आप लोग को देखकर हैरान रह जाएंगे। क्योंकि अगर कोई अल्लाह पाक से सच्ची लो लगाता है, अल्लाह पाक पर भरोसा करता है, तो वो रब जरूर उसको अता करता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वजीफा पसंद आया होगा। अगर वजीफा अच्छा लगा तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। जो लोग भी कहते हैं दुआ के लिए कमेंट में, अल्लाह पाक उन सब की हर नेक हाजत को पूरा फरमा, अल्लाह पाक उन सब की तमाम तर परेशानियों को दूर फरमा दे, अल्लाह पाक उन सब के दर्जात में बुलंदी अता फरमा। जिनके वालिदैन इस फानी दुनिया से इंतकाल कर गए हैं, अल्लाह पाक उन सब की बख्शिश और मगफिरत फरमा, अल्लाह पाक उन सब के दर्जात में बेहिसाब की बुलंदी अता फरमा। और जो भी इस क्या नाम है मेरे भाई इस वीडियो को देख रहा है, उसके वालिदैन अगर सेहत और सलामती के साथ जिंदा है तो अल्लाह पाक उनके वालिदैन की उम्र को दराज कर दे, उनकी हर दुख दर्द परेशानियों को दूर कर दे, उनको शिफा कुल्ली नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।